हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग के फ़ोन कॉल के अकॉर्डिंग। जी हाँ, जैसा कि आप सभी इस बात को बार बार पूछ रहे हैं कि सर आवेदन कब से होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आवेदन को लेकर बात करेंगे, साथ ही साथ उन आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपको अप्लाई के टाइम पीरियड पे लगने वाला है। उसके साथ कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी चीज़ें होंगी, जिस बात का ध्यान आपको एग्जामिनेशन हॉल में रखना होता है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पिछले 2 वीडियो का रिस्पांस आप लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा दिया गया। उसमें आप लोगों ने भर भर के उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जो हमने बताने का आपको काम किया। आज की इस वीडियो में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के लिए होगी जो आपके परीक्षा को लेकर फ़ायदेमंद होगी। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सीटेट का आवेदन कब से कब होना है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सीटेट ने जो एग्ज़ाम डेट डायरेक्ट निकाला, इस बात को आप लोग नोटिस कीजिएगा। एग्ज़ाम डेट सबसे पहले आ गया कि आपका फरवरी महीने में जो है 2026 को परीक्षा होना है। कहीं ना कहीं इस बात की सिमिलैरिटी देखने को मिली, जो बात की जा रही थी कि जनवरी में परीक्षा हो। हालांकि 4 कैटेगरी में सीटेड होने की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल जो है पेपर 1 और पेपर 2 ही होने जा रहा है। उसके लिए आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 के लिए डीएलएड के अभ्यर्थी योग्य हैं, और जो पेपर 2 है यानी कि बीएड के अभ्यर्थी इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से भी कुछ लोग 4 वर्षीय बीएड डिप्लोमा करते हैं, वो भी एलिजिबल होंगे पेपर 2 के लिए। इतनी बात की जानकारी तो आपको है। अब वहीं हम बात करते हैं कि आवेदन, जो आपका सबसे बड़ा समस्या यही था, आप लोगों के द्वारा यही पूछा गया कि आवेदन कब से कब तक होना है। तो आपको बताते चले कि अब जो है विज्ञापन बाकी है, यानी कि इश्तिहार कब से आवेदन किया जाएगा और उसकी फीस कितनी होगी। तो पिछली फीस की अगर हम लोग बात करें तो एक पेपर का सीटेट की तरफ से 700 रुपये रखा गया था, दोनों मिला के 1200 रुपये रखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है शुल्क है वो हो सकता है कि वैसा ही हो, क्योंकि सेम चीज़ें हैं पिछली बार की तरह ही। और आप जो इस बात को पूछ रहे थे कि कब से कब तक आवेदन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट महीने के 15 तारीख के बाद से कभी भी आपका सीटेट की वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, यह एक अनुमानित चीज़ है कि कब से कब तक आवेदन होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसलिए बन रहा है कि नवंबर में आपका आवेदन चालू हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में परीक्षा लेना है। तो कहीं ना कहीं आवेदन का भी 20 दिन का आपको समय देना होगा। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आने का टाइम होता है उससे कुछ दिन पहले करेक्शन का पोर्टल फिर से खोला जाता है, और जो भी अभ्यर्थियों की अशुद्धियाँ होती है उसका निपटारा के लिए उनको एक मौका दिया जाता है। तो टोटल अगर बात करें तो 1 महीना आपका लग जाएगा, यानी कि दिसंबर 15 से पहले तक ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो कंप्लीटली जनवरी महीने तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 10 दिन पहले परीक्षा का आता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आ जाएगा, तब जाके परीक्षा संभव है फरवरी महीने में। तो अब आप इस बात के लिए रेडी रहे कि नवंबर में किसी भी टाइम पीरियड पे आपको आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन आवेदन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो वैसे कुछ नहीं स्कैन करके लगाना होगा, सिर्फ और सिर्फ आप मार्क्स और मार्क्स के परसेंटेज और आपका विद्यालय का नाम जो है, हाई स्कूल कहाँ से आपने किया, कौन से बोर्ड से आपने पास किया, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो मार्कशीट साइबर तक लेके जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों को सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी आपका अगर होता है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन आधार के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने आधार को मोबाइल से लिंक नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए अभी समय है। कोई भी साथी का अगर जो है आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो अपना करा लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात करते हैं कि आप फ़ोटो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहले आप जान लें। मैट्रिक के सर्टिफिकेट, इंटर के सर्टिफिकेट, इस मार्कशीट, इन सब के मार्क्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें मेंशन करना होता है मार्क्स के अंक और उसके परसेंटेज और विद्यालय का नाम और कौन से बोर्ड से आपने पास किया। तो ये
जो है मैट्रिक, इंटर, आप बीएड डीएलएड जो भी किए हैं वो सर्टिफिकेट आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद एक फ़ोटो होना चाहिए स्वाभावी प्रमाणित, उसके बाद सिग्नेचर, और उसके बाद हिंदी इंग्लिश का दोनों का सिग्नेचर आपको देना होगा। ये रही आवेदन की बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब वहीं बात करते हैं कि आपको ध्यान किस चीज़ का देना है, किस प्रकार से आप 2 महीने में तैयारी करेंगे। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपके पास समय कम है, सेट्स लगाना चालू कर दीजिए। एकदम परफेक्ट बात मैं बता रहा हूँ, सेट्स लगाइएगा, आपको यह आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। उसके हिसाब से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि 2 महीना में आपके बस में है चीज़ों को बदलना या फिर उसमें संशोधन करना, सुधार करना। सेट्स लगाइएगा, आपकी कमजोरी आप खुद देख पाएंगे और उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। साथ ही साथ यह बताते चले कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट का एक खेल हो जाता है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन इसमें भी हम मोटा मोटी आपको बता देते हैं कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और जब पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको फंसाते हैं, तो वहाँ फंसना नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है और एक मार्क वहाँ कर दीजिए। बाद में आके उसको करने का प्रयास कीजिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एक तुक्का काम करेगा, जिसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। इस पर ये टाइम मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है क्योंकि अभ्यर्थी पूरी सावधानी पूर्वक चीज़ों को करने में लगते हैं और कहीं ना कहीं समय का अंदाज़ा उनको नहीं हो पाता। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सेट्स लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 150 के नंबर के पेपर में आप कितना टाइम ले रहे हैं। उस हिसाब से आपको टेक्निक लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए पहले सेट्स लगाना चालू कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम बता देते हैं। पहले तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कोई ना कोई ऐसा प्रश्न होता है जो आपको फंसा देगा, आपके समय को किल करेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर वहाँ से भी नहीं सॉल्व होता है तो उसके लिए कौन सा ट्रिक काम करेगा, सबसे ज़्यादा किस प्रकार के से ऑप्शन का चुनाव करें कि वो ज़्यादा सही होने के चांसेस हो। बहुत तरह की चीज़ें क्रिएट होती है, तो इन सभी चीज़ों पर बारी बारी से हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वैसी वीडियो की आवश्यकता है जैसे शिक्षण शास्त्र हो गए, फिलोसफर के नाम हो गए, विधियाँ किनके द्वारा कौन सी विधि दी गई, ये सब चीज़ें, ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। कुछ कंसेप्ट हैं बाल मनोविज्ञान से, वो भी चीज़ें आपको पूछी जाती है, जिसको आप करते हैं तो वहाँ से रिलेटेड 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अभी सफ़र तय करना है, और मैं ये चीज़ें आपको इसलिए अभी बता दे रहा हूँ कि इसके लिए आप अगर पहले से माइंड मेकअप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे की, आपके हक की बातें होंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।